आइए आज हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर, उसके भी एकदम दूर दराज के आदिवासी इलाकों में। एक ऐसी जगह जहां स्कूल जाना सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि हर रोज अपनी जान दांव पे लगाने जैसा है। ये सिर्फ किसी टीचर के कहे शब्द नहीं है। ये उस कड़वी सच्चाई का आईना है जो दशकों से, जी हां दशकों से नहीं बदली है। सोचिए जरा, जो कहानियां हम अपने दादा दादी से सुनते थे ना, कि वो नदी पार करके स्कूल जाते थे, वो कहानियां आज भी इन बच्चों की रोज की जिंदगी का सच हैं। तो शुरुआत करते हैं उसी सफर से जो यहाँ के बच्चे और टीचर्स हर एक दिन तय करते हैं। और ये कोई आम रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा रास्ता है जो हर मोड़ पर हिम्मत और जान दोनों का इम्तिहान लेता है। ये अंजलि की आवाज है, एक छोटी सी बच्ची जो हर रोज इसी डर के साथ जीती है। उसकी बातों में वो खतरा साफ महसूस होता है जिससे ये बच्चे हर दिन गुजरते हैं। और किस लिए? सिर्फ अपनी क्लास तक पहुंचने के लिए। तो सवाल मन में आता है ना, कि जब हर कदम पे इतना बड़ा खतरा है तो फिर ये सब इतना बड़ा जोखिम उठाते ही क्यों हैं? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है या कौन सी ताकत जो इन्हें इस जानलेवा रास्ते पर खींच लाती है? इसका जवाब सिर्फ दो शब्दों का है, लेकिन बहुत ताकतवर है। पढ़ने के लिए। जी हां, सिर्फ पढ़ने के लिए। यही जुनून है जो उन्हें हर खतरे से लड़ जाने की हिम्मत देता है। और ये मुश्किलें कोई छोटी मोटी नहीं है। सोचिए, रोज एक नदी पार करनी है जिसका पानी कब कितना बढ़ जाए कोई भरोसा नहीं। टूटे फूटे खतरनाक पुल, और जिस दिन जोर की बारिश हो गई, बस उस दिन तो स्कूल जाना नामुमकिन ही समझिए। बच्चे हफ्तों तक अपनी पढ़ाई से कट जाते हैं। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है। यही वो रास्ता है जो किसी इमरजेंसी में गर्भवती महिलाओं के लिए भी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। अच्छा, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये बच्चे इस खतरनाक सफर को पार कर भी लेते हैं, तो अपनी मंजिल पर पहुंचकर, यानी स्कूल में, उन्हें मिलता क्या है? क्या वहां एक ऐसा माहौल है जो उनके इतने बड़े संघर्ष को सही साबित करे? सच तो ये है कि स्कूल की जो असलियत है वो रास्ते से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। क्लास 1 से लेकर 5 तक सारे बच्चे एक ही कमरे में बैठते हैं, और उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर भी सिर्फ एक। जिस बिल्डिंग को स्कूल होना था वो सालों से एक अधूरा पड़ा खंडर है। बच्चों के पास बैठने के लिए डेस्क बेंच तक नहीं है, वो जमीन पर बैठते हैं। पीने का जो पानी है उसमें आयरन भरा पड़ा है, और लड़के लड़कियों दोनों के लिए बस एक ही टॉयलेट है जिसमें दरवाजा तक नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब स्कूल में ढंग का टॉयलेट नहीं होगा तो बच्चों को खुले में, जंगल में ही जाना पड़ेगा। और ये कितना डरावना हो सकता है, ये एक बच्चे की बात से ही पता चलता है। देखो, बताते हैं कि वहां सांपों का भी खतरा बना रहता है। चलिए अब बात करते हैं उस वादे की जो सरकारी कागजों पर तो बहुत पौष्टिक और शानदार लगता है, लेकिन बच्चों की प्लेट तक आते आते एकदम खोखला हो जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं मिड डे मील की। यहां पर पूरी कहानी साफ हो जाती है। देखिए, सरकारी पॉलिसी कहती है कि हर बच्चे को रोज कम से कम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। यह है कागज पर, और जमीन पे हकीकत क्या है? बच्चों को मिलता है नमक, मिर्च और हल्दी वाला चावल। आटा तो महीनों से आया ही नहीं है, तो रोटी बनेगी कहां से? और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर भी नहीं है, तो वो लकड़ी के चूल्हे पर बनता है, और उसका सारा धुआं सीधा उसी क्लासरूम में भर जाता है जहां बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। मतलब उनकी सेहत पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। ये जो सिस्टम की इतनी सारी नाकामियां हैं, इनका असर सिर्फ आंकड़ों या रिपोर्ट में नहीं दिखता। इसका इंसानों पर, उनकी जिंदगियों पर, उनके सपनों पर बहुत गहरा और कभी कभी तो जानलेवा असर पड़ता है। जीतू की कहानी सुनिए। 6ठी क्लास का बच्चा अपने परिवार के लिए चावल ढोने गया और इस वजह से अपना एग्जाम नहीं दे पाया। जब पेट भरने की मजबूरी पढ़ाई से बड़ी हो जाए तो कोई स्कूल कैसे जाएगा? ये दिखाता है कि जिंदा रहने की जंग कैसे बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इतनी नाउमीदी के बीच भी उम्मीद की कुछ किरणें हैं, और ये किरणें हैं शिक्षा दूत। ये कौन है? ये वही के लोकल युवा हैं जो बस 12वीं पास हैं और उन 250 से भी ज्यादा स्कूलों को चला रहे हैं जहां सरकार नहीं पहुंच पाती। एक तरह से ये शिक्षा की लाइफलाइन है। लेकिन ये नेक काम जानलेवा भी है। पिछले सिर्फ 1 साल में बस्तर में 9 शिक्षा दूतों की हत्या कर दी गई। ये एक आंकड़ा नहीं है, ये उस खतरे की गवाही है जिसका सामना वो हर दिन करते हैं। जरा एक लोकल टीचर की बात सुनिए। वो बताते हैं कि कैसे उन्हें माओवादी धमकियों के साये में जीना पड़ता है। वो कहते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि बच्चों को पढ़ाना सही है या गलत। सोचिए, उनका डर कितना असली होगा और वो किस जानलेवा माहौल में काम कर रहे होंगे। लेकिन
इतनी सारी मुश्किलों, इतने खतरों और निराशा के बावजूद एक चीज़ है जो टूटी नहीं है, और वो है इन बच्चों का हौसला। उनकी आंखों में आज भी सपने हैं और दिलों में उम्मीद जिंदा है। जब ये बच्चे अपने स्कूल में एक गाना गाते हैं तो उनकी आवाज़ में एक ऐसी उम्मीद गूंजती है जो टूट नहीं सकती। वो गाते हैं, चमक चमक, मैं तारों की तरह चमकना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। और शायद उनकी यही ख्वाहिश ही इस पूरी कहानी का दिल है,